नमस्ते। आप सभी को राम राम। वेलकम है आप लोगों का उस सेशन में जहां से सलेक्शन निकलती है, सलेक्शन की ज्वाला निकलती है, आग निकलती है। उन तथ्यों पर जो मूल किताबों पर आधारित है हम दूर हैं, और एक एग्जाम के हिसाब से 2026-27 में जो टारगेट कर रहा है एग्जामिनर, उसको किस तरीके से कवर किया जाए आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड या अन्य किसी भर्ती के लिए। अगर आप लोगों को एक रिवीजन क्लास चाहिए, एक आपको सोर्स क्लास चाहिए, या आपको वो फैक्ट जो आपसे दूर है चाहिए, तो रायथान के साथ जुड़ना ना भूले। आप सभी का वेलकम। देखिए बेटा, यहां हम लोग जो बात करेंगे बीकानेर रियासत, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, चाहे 1857 क्रांति हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, इन पूरे तथ्य आधुनिक इतिहास से मैं आपके सामने रख रहा हूं एक एक करके। पहला पॉइंट बनता है, रिवीजन क्लास है इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड जरूर रहेगी बोलने की। बीकानेर एक दिग्दर्शन। देखो, बीकानेर एक दिग्दर्शन ये पंपलेट थे, और इन पंपलेटों में महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचना थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचना थी। गंगा सिंह जी आपको मालूम है कि लंदन के गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लंदन के कहां गए थे? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए महाराजा गंगा सिंह जी, और वहां पे ये पंपलेट इनकी आलोचना थी। तो आलोचना से रिलेटेड पंपलेट है वो लंदन में बांट दिए, जिस कारण से महाराजा गंगा सिंह जी को नीचा देखने को पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। उसे बीकानेर एक दिग्दर्शन कहते हैं। गंगा सिंह जी बीकानेर आया, देखा रे कौन कौन लोग हैं वहां जिन्होंने ये आलोचना से संबंधित काम किया है, उन पे मुकदमा चला है। उसे बीकानेर षड्यंत्र केस कहते हैं। और ये 12 अप्रैल 1932 को चला। कितने को चला? 12 अप्रैल 1932 को। 12 अप्रैल 1932 को बीकानेर षड्यंत्र केस। क्या कहा मैंने? 12 अप्रैल 1932 को बीकानेर षड्यंत्र केस। 12 अप्रैल 1932 को 12 अप्रैल 1932 को बीकानेर षड्यंत्र केस है, ये यहां चला। वेरी इंपॉर्टेंट। देखा कि कौन कौन लोग शामिल थे, उन्हें पकड़िए और पकड़ के जेल में डालिए। उसे बीकानेर षड्यंत्र केस कहते हैं। गंगा सिंह जी ने सोचा रहे ऐसा कभी दोबारा ना हो जाए, तो बीकानेर सुरक्षा कानून बनाया। जिसको पकड़ा उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। उसको पकड़ा और उसे पकड़कर कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। पकड़कर जेल में डाल दिया। पकड़कर जेल में डाल दिया। पकड़कर जेल में डाल दिया। पकड़ा और जेल में डाल दिया। उसे इतिहास में बीकानेर सुरक्षा कानून कहते हैं। अरे जनता ने कहा, रे कौन सा तुम्हारा कानून है, पकड़ के जेल में डालेंगे? इतिहास में काला कानून कहलाता है। यानी बीकानेर सुरक्षा कानून को इतिहास में क्या कहा जाता है? काला कानून के नाम से जाना जाता है। शहीद बीरबल सिंह दिवस। देखो, बीकानेर प्रजामंडल है और बीकानेर प्रजा परिषद है। बीकानेर प्रजा परिषद का एक अधिवेशन था, और वो जुलाई 1946 में था। रायसिंह नगर पड़ता है गंगानगर में। रायसिंह नगर में यह अधिवेशन था, और यहाँ के एक भाई थे हमारे बीरबल सिंह जी। वो बीरबल सिंह जी शहीद हो गए। समय था जुलाई 1946 का। वहां पे ये ध्यान रखें आप लोग, यहां एक दिवस मनाया गया, शहीद बीरबल सिंह दिवस। इनका से बीरबल सिंह जी का कहना था कि ऐसा है कि ये झंडे की लाज आपको सौंप के जा रहा हूं। कभी पूछे, ये झंडे की लाज आपको सौंप के जा रहा हूं, शहीद बीरबल सिंह का कथन है। झंडा आंदोलन, अरे झंडा लगाना, झंडा लहराना सब आजादी का प्रतीक है। कोई राजा नहीं चाहता था मेरी रियासत में झंडा गीत गाया जाए, झंडा लहराया जाए। तो झंडा आंदोलन जो चला, कभी आपसे पूछा जाए, बीकानेर रियासत में था। एक चना निकासी, यानी चना की जो खरीद है, उस खरीद में धांधली थी, उसमें भ्रष्टाचार था। इसी को लेके एक यहां पे आंदोलन चला, जिसे इतिहास में चना निकासी आंदोलन कहते हैं। कभी पूछा जाए कि चना निकासी आंदोलन का संबंध किस रियासत से है, तो आप लोग कहेंगे बीकानेर से। रोम नोट, महाराजा गंगा सिंह जी तब आ रहे थे, तो यहां लौट रहे थे, तो महाराजा गंगा सिंह जी ने रोम से एक नोट जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा और भारत के प्रति सहानुभूति बरतने का ये यहां निवेदन किया। तो उसे इतिहास में रोम नोट कहा जाता है। बीकानेर का पहला किसान आंदोलन, तो हम कहेंगे बीकानेर का प्रथम किसान आंदोलन का उदय 1937 में बीकानेर में हुआ। यानी पहला आंदोलन है वो 1936-37 में बीकानेर में। कभी पूछे बीकानेर रियासत का पहला किसान आंदोलन कौन सा है, तो आप कहेंगे उदरासर आंदोलन। कांगड़ किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है, तो आप लोग कहेंगे रतनगढ़ क्षेत्र से है। और रतनगढ़ क्षेत्र कहां पड़ता है? चूरू में पड़ता है। और यहां बीकानेर की एक प्रमुख महिला कार्यकर्ता की कभी आपसे बात करें, तो उनका नाम खेतूबाई है। खेतूबाई है। और चौधरी हनुमान प्रसाद मग्गा राम वैद हैं, ये यहाँ के प्रमुख किसान नेता हुए हैं।
दूधवा खारा किसान आंदोलन, ये चूरू जिले के गांव है, यहाँ के ठाकुर है, ठाकुर का नाम सूरजमल है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कोई भी आदमी है वो 1 साल से अधिक बाहर रहेगा तो उसकी जायदाद को ले लिया जाएगा, उस जायदाद को यहाँ जब्त कर लिया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे आंदोलन चला। आपको मालूम है कि बीकानेर प्रजा मंडल है, उसकी स्थापना 1936 में मग्गाराम वैद्य के द्वारा कहाँ की गई? कलकत्ता की गई थी, कलकत्ता की गई, ध्यान रखें आप लोग। और आचार्य लक्ष्मी है, वो आचार्य लक्ष्मी देवी इसकी अध्यक्षता की और यहाँ पे एक पुस्तक लिखी गई जिसे बीकानेर की थोती पोती कहते हैं। बीकानेर की क्या कहते हैं? बीकानेर की थोती पोती कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। और दूसरी बात आपको मालूम होना चाहिए, महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा इसका दमन कर दिया गया, जिसे बीकानेर प्रजा मंडल की भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के फैक्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, और निश्चित तौर से हमारे बेस्ट नोट्सों को पढ़ें आप लोग। और यहाँ बिल्कुल आप लोगों को ये भी आपको उपलब्ध है, आप आराम से देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा निवेदन वो है कि अटैक वहां रहेगा जहां से सवाल बनेगा। बीकानेर के शासक आपको सुना होगा सरदार सिंह, उन्होंने अपनी सेना 1857 क्रांति में राजस्थान से बाहर भेजी। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना होगा। इस प्रकार के फैक्ट पाने के लिए हमें जरूर फॉलो करें। और कैसा लगा हमारा प्रयास, इसका मैसेज जरूर करें आप लोग, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्यारे कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करें कि कैसे लगे आपको सीरीज। आपका धन्यवाद, थैंक यू, सबको राम राम।